नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य कहानी विधा। कहानी जो विधा है उस विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो ये प्रश्न यूपी TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, NVS, KVS सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कहानी से नहीं है? NVS PGT परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, निर्मल वर्मा। कहानी का संबंध निर्मल वर्मा से नहीं है। कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। कहानी आंदोलन की शुरुआत सन 1960 ईस्वी में हुई। गंगा प्रसाद विमल, रवींद्र कालिया एवं दूधनाथ सिंह कहानी से संबंधित हैं। तो ये तीनों नाम हैं, गंगा प्रसाद विमल, रवींद्र कालिया और दूधनाथ सिंह। ये तीनों कहानी से संबंधित हैं और निर्मल वर्मा नहीं है। अगला प्रश्न है, कहानी का तत्व नहीं है। NVS PGT परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, रंगमंच। कहानी का तत्व रंगमंच नहीं है। कहानी के 6 तत्व हैं: कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न NVS PGT परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी की रचना नहीं है। यह कहानी है और इस कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती के अन्य कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, और बाकी विकल्प क्या हैं? सभी सुमेलित हैं। प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन हैं? NVS TGT परीक्षा 2019, यूपी TGT सन 2002 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, शेखर जोशी। कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। शेखर जोशी के अन्य कहानी संग्रह हैं सात के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो, अंधकार, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और निष्कासन। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई? कहानी संग्रह नहीं, कहानी। और ये प्रश्न NVS TGT परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ये सभी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित कहानियां हैं और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित उनका कहानी संग्रह है। प्रसाद जी के अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाला, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? NVS TGT परीक्षा 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, विपत्तिका जैनेन्द्र। विपत्तिका जैनेन्द्र ये जो क्रम है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि विपत्तिका है वो अज्ञेय का कहानी संग्रह है। अज्ञेय के अन्य कहानी संग्रह हैं परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? NVS TGT परीक्षा 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल के लेखक भगवान दास थे। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती गुलबहार है। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली है। गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है पंडित और पंडितानी। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? NVS TGT परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, खोई हुई थाती, रवींद्र कालिया। ये कहानी सुमेलित नहीं है। खोई हुई थाती
1995 ईस्वी गंगा प्रसाद विमल की यह कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान 1969 धर्मवीर भारती, एक और जिंदगी सन 1961 मोहन राकेश, रसपिया फर्नीचर नाथ रेणु की कहानी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? एनवीएस टीजीटी परीक्षा 19 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, यही सच है मन्नू भंडारी। यही सच है मन्नू भंडारी युग्म क्या है? सुमेलित है। मन्नू भंडारी कृत कहानी है। डिप्टी कलेक्टर कहानी है। इस कहानी के लेखक अमरकांत। राजा निर्वसिया, कमलेश्वर, बादलों के घेरे, कृष्णा शोभती। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जैनेन्द्र कुमार। प्रेमचंद्र की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और जैनेन्द्र की है अपना अपना भाग्य, भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी। तो प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, भगवती वाजपेयी निंदिया लागी और जैनेन्द्र कुमार की कहानी है अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न है आकाशदीप जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की, उस कहानी के मुख्य पात्र हैं। यूपी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप के प्रमुख पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं। अन्य पात्रों का संबंध आकाशदीप कहानी से नहीं है। अगला प्रश्न है पर्दा जो कहानी है यशपाल कृत, इस कहानी पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, ये पर्दा कहानी यशपाल की कहानी है। इनकी अन्य कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, मकरील, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता और धर्मयुद्ध। प्रश्न है मोहन राकेश की कहानियां हैं मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर। कमलेश्वर की कहानियां हैं राजा निर्बसिया, बयान, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी। राजेंद्र यादव की हैं जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, देवताओं की मूर्तियां, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल। अगला प्रश्न है सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, अकेली। सोमा बुआ मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी अकेली की मुख्य पात्र हैं। कुछ कहानीकार, कहानी उनके पात्र दिए हुए हैं यहाँ पर। मैकू कहानी है प्रेमचंद्र की और इस कहानी में प्रमुख पात्र मैकू है। पंचलाइट फर्नीचर नाथ रेणु की कहानी है और इस कहानी का प्रमुख पात्र गोधन है। शरणदाता अज्ञे की, इसमें देवेंद्र लाल जी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नाशिरा शर्मा का है? ये प्रश्न एल्टीग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, पत्थर गली। पत्थर गली कहानी संग्रह नाशिरा शर्मा का है। इनकी अन्य कहानियां हैं शामी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और इसमें बताना है नहीं है। 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, बाबा भारती और सुखमय जीवन। दिए गए विकल्पों में सुखमय जीवन गुलेरी जी की कहानी है। अन्य तीनों कहानियों के लेखक गुलेरी जी नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव स्प्रे, 11 वर्ष का समय शुक्ल जी, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का संवाद हार की जीत कहानी के अंतर्गत आता है जो सुदर्शन के द्वारा लिखा गया है। तो विवादित प्रश्न है जिंदगी और जौक किसका कहानी संग्रह है? केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अमरकांत। जिंदगी और जौक कहानी संग्रह अमरकांत का है। अमरकांत के अन्य कहानी संग्रह हैं देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख। कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आज़ादी मुबारक। अगला प्रश्न है, अगले लेखक हैं कहानी संग्रह के मोहन राकेश। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। धर्मवीर भारती जी के कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी,
चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। प्रश्न है, हिंदी में किनको यानी किसको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञेय को प्रसिद्धि प्राप्त है। जैनेन्द्र की कहानी है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब और जय संदीप। इलाचंद्र जोशी की कहानी है धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। अज्ञेय की कहानी है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी। ये तीनों ही कहानीकार मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। तो इन कहानियों का हम समय देखते हैं। उसने कहा था कहानी का समय है प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी और ये गुलेरी जी की कहानी है। आकाशदीप 1929 जयशंकर प्रसाद, ईदगाह 1933 ईस्वी और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की है। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजादर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 में आया है। सही उत्तर है बी, वापसी कहानी। वापसी जो कहानी है, इस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजादर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा है। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। इसका मुख्य पात्र श्यामनाथ है, जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारी चोट करते हैं और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी है, जिसके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीनता को तगड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, ए और सी। कहानी है रियासत का दीवान और सी है शतरंज के खिलाड़ी। रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र की इन दो कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों के उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न है। गदल कहानी है राघव राघव की। इसके प्रमुख पात्र हैं निहाल। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती, मिहिरलाल। पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद्र की कहानी है। पात्र है गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू। पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद्र और इसकी प्रमुख पात्र है गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश और इसकी पात्र है मिन्नी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट 2018 में प्रश्न आया है।
मोहन राकेश की कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, समय है सन 1950। निर्मल वर्मा परिंदे 1960, मुक्तिबोध सतह से उठता आदमी सन 1971 ईस्वी। उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है पीली छतरी वाली लड़की सन 2001। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है। जैनेन्द्र की कहानी के पात्र बताने हैं। नीचे दिए गए कोट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है और ये यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड। शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। जैनेन्द्र की कहानी का पात्र शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो है, जबकि ईश्वर चंद्र जैनेन्द्र की कहानी का पात्र नहीं है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं खेल, फांसी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी, जानवी, अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न है तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। यूजीसी नेट 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का विषय तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा चित्रित है। इनकी एक अन्य कहानी है सिक्का बदल गया, जबकि जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी उषा प्रेमवदा की है। मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है। अगला प्रश्न है बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है। यूजीसी नेट 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, राजा निर्बसिया। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन राजा निर्बसिया कहानी जो लिखित है कमलेश्वर के द्वारा उस कहानी का है। इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं राजा निर्बसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं सन 1963, मांस का दरिया 1966, बयान सन 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002। कृष्णा सोबती की महत्वपूर्ण कहानी है सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे। गुलेरी जी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसने कहा था 1915 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन सन 1911। भीष्म साहनी की प्रमुख कहानी है अमृतसर आ गया, भाग्यरेखा 1953, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख सन 1966, पटरियां 1973 और वांगचू सन 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न है तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, दुल्हन की डोली। तीसरी कसम जो कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने की कसम नहीं खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कहानियां हैं ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। प्रश्न है गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बी, उदंत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। गैंग्रीन कहानी की जो मालती है वो बचपन में चंचल, उदंत और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। प्रयोगवाद 1943 से 1951 ईस्वी। इसका प्रारंभ अज्ञे के द्वारा थी। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों का संकलन कर तार सप्तक के नाम से प्रकाशित किया गया। अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राह के अन्वेषी हैं। अज्ञे की प्रमुख कहानियां हैं गैंग्रीन, विपत्तिगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी सन 1948 ईस्वी, जयदौल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वरलरी सन 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं
भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए और सी, भूलाराम का जीव और जामुन का पेड़। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचनाएं हैं भूलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई, जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती तथा पिता ज्ञानरंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी। कृष्णचंद्र के उपन्यास हैं एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव। कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? यूजीसी नेट 2019 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, जैनेन्द्र कुमार। कहानी के विषय में उपयुक्त जो विचार है वो जैनेन्द्र कुमार का है। निम्नलिखित लेखकों की रचनाएं हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब। राजेंद्र यादव की हैं देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल की रचना है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता। इलाचंद्र जोशी धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, वे कहानियां कौन सी हैं? ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2004, डाइट पीजीटी 2014, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 और सही उत्तर है सी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीनों कहानियां गुलेरी जी ने लिखी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। उसने कहा था जो कहानी है, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर यह लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। प्रश्न है तिरछी पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार कौन है? ये प्रश्न मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, उदय प्रकाश। तिरछपाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं अंत में प्रार्थना, दत्तात्रेय का दुख। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियां हैं टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल। ममता कालिया की कहानियां हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत और मुखौटा। राजेंद्र यादव की कहानी है देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां, हासिल तथा अन्य कहानियां। प्रश्न है उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन सा है? ये प्रश्न जो आया है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में और डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। इस कहानी में के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी की 2 अन्य कहानियां हैं सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
सूबेदार हजारा सिंह भी उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हिंदी कहानी से आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।